क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका मतलब बदल जाता है जब वो नाउन होते हैं या वर्ब। जैसे बाक, एक तरफ ये कुत्ते की आवाज़ है तो दूसरी तरफ ये पेड़ की छाल भी है। रिंग एक घंटी की आवाज़ है और साथ ही एक एक्शन वर्ब भी है। प्लांट, ट्रेन, फेस, ग्राउंड, नेल, ऐसे कई शब्द हैं जो आपके दिमाग को घुमा सकते हैं, लेकिन आज हम उन्हें आसान बना देंगे। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक ही शब्द को अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है और कैसे आप भी ऐसे स्मार्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंट इंग्लिश में। तो आगे का वीडियो देखिए मेल वॉइस में। पहले देखते हैं बार्क। बार्क जब नाउन होता है तो इसके दो मुख्य अर्थ होते हैं, पेड़ की छाल, कुत्ते की भौंकने की आवाज। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। पेड़ की छाल मोटी थी तो इसकी इंग्लिश होगी द बार्क ऑफ द ट्री वॉज थिक। मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज से डर लगता है तो इसकी इंग्लिश होगी आई गेट स्केयर्ड ऑफ द डॉग्स बार्क। बार्क वर्ब के रूप में। बार्क जब वर्ब होता है तब इसका अर्थ होता है भौंकना, जैसे कुत्ते का भौंकना। पहले देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स ऑफ बार्क। फर्स्ट फॉर्म बार्क, सेकंड फॉर्म बार्क्ड, थर्ड फॉर्म बार्क्ड, फोर्थ फॉर्म बार्किंग, फिफ्थ फॉर्म बार्क्स। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा था तो इसकी इंग्लिश होगी द डॉग वॉज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। वो कुत्ते की तरह भौंका तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही बार्क लाइक अ डॉग। तो दोस्तों, आपने देखा कि बार्क शब्द को कैसे हम नाउन और वर्ब दोनों रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इससे मिलते जुलते कई वाक्य खुद भी बना सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अब वर्ड है रिंग। रिंग नाउन के रूप में। जब रिंग एक नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अंगूठी, घंटी की आवाज। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उसने मुझे हीरे की अंगूठी दी तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेव मी अ डायमंड रिंग। मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी तो इसकी इंग्लिश होगी आई हर्ड द रिंग ऑफ अ बेल। रिंग वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में रिंग का अर्थ होता है बजना और बजाना। वर्ब फॉर्म्स ऑफ रिंग। फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकेंड फॉर्म रंग, थर्ड फॉर्म रंग, फोर्थ फॉर्म रिंगिंग, फिफ्थ फॉर्म रिंग्स। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फोन बज रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी द फोन इज रिंगिंग। किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे समवन रैंग द डोरबेल। तो आपने देखा कि रिंग को हम कैसे नाउन और वर्ब दोनों रूपों में अलग अलग अर्थों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब वर्ड है पॉइंट। पॉइंट नाउन के रूप में। जब पॉइंट नाउन होता है तब इसका हिंदी अर्थ होता है बिंदु या मुद्दा। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने एक अच्छा बिंदु उठाया तो इसकी इंग्लिश होगी ही रेज्ड अ गुड पॉइंट। अब देखते हैं पॉइंट वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना या संकेत करना। तो पहले देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म पॉइंट, सेकेंड फॉर्म पॉइंटेड, थर्ड फॉर्म पॉइंटेड, फोर्थ फॉर्म पॉइंटिंग, फिफ्थ फॉर्म पॉइंट्स। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया तो इसकी इंग्लिश होगी ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द डोर। बच्चों ने आसमान की तरफ इशारा किया तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द किड्स पॉइंटेड एट द स्काई। तो आज हमने सीखा कि पॉइंट को नाउन और वर्ब दोनों रूपों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इस शब्द से मिलते जुलते और भी वाक्य खुद बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की। अब देखते हैं टीयर को। टीयर नाउन के रूप में। जब टीयर नाउन होता है तो इसका मतलब होता है आंसू और फाड़ा हुआ हिस्सा। ध्यान दें, नाउन के रूप में टीयर का उच्चारण टीयर होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उसकी आंखों में आंसू थे तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वर टीयर्स इन हिज आईज। दुख में वो रो पड़ा और आंसू बहने लगे तो इसकी इंग्लिश होगी ही ब्रोक इनटू टीयर्स इन सॉरो। टीयर वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में टीयर का अर्थ होता है फाड़ना या चीर देना। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म्स ऑफ टीयर। फर्स्ट फॉर्म टीयर, सेकेंड फॉर्म टॉर, थर्ड फॉर्म टॉन, फोर्थ फॉर्म टीयरिंग, फिफ्थ फॉर्म टीयर्स। ध्यान दें, वर्ब के रूप में टीयर का उच्चारण टेयर होता है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। उसने कागज फाड़ दिया तो इसकी इंग्लिश होगी ही टोर द पेपर। उसने गुस्से में चिट्ठी फाड़ दी तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी टोर द लेटर इन एंगर। तो आपने देखा कि टीयर शब्द का मतलब इसके रूप नाउन या वर्ब के अनुसार बदल जाता है। नाउन में इसका मतलब होता है आंसू और वर्ब में इसका मतलब होता है फाड़ना। अब आप इस शब्द से और भी कई वाक्य खुद बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अब आता है लाइट। लाइट नाउन के रूप में।
जब लाइट नाउन होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है रोशनी या प्रकाश। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस। कमरे में बहुत तेज रोशनी थी, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वॉज ब्राइट लाइट इन द रूम। मुझे ट्यूबलाइट पसंद नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट लाइक ट्यूबलाइट। लाइट वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में लाइट का अर्थ होता है जलाना या रोशन करना। अब देखते हैं लाइट के वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लाइट, सेकेंड फॉर्म लिट या लाइटेड, थर्ड फॉर्म लिट या लाइटेड, फोर्थ फॉर्म लाइटिंग, फिफ्थ फॉर्म लाइट्स। लिट और लाइटेड दोनों सही हैं, लेकिन लिट ज्यादा आम है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। उसने मोमबत्ती जलाई, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लिट अ कैंडल। उसने सिगरेट जलाई, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लिट अ सिगरेट। तो आपने देखा कि लाइट को हम कैसे नाउन और वर्ब दोनों रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस शब्द से जुड़े और भी वाक्य खुद बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अब देखते हैं प्लांट को। प्लांट नाउन के रूप में। जब प्लांट एक नाउन होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है पौधा, और कभी कभी इसका मतलब फैक्ट्री भी हो सकता है, जैसे पावर प्लांट। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। ये पौधा बहुत सुंदर है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस प्लांट इज वेरी ब्यूटिफुल। ये दवा एक खास पौधे से बनती है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस मेडिसिन इज मेड फ्रॉम अ स्पेशल प्लांट। प्लांट वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में प्लांट का अर्थ होता है पेड़ लगाना, पौधा रोपना, बीज बोना। आप देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म प्लांट, सेकेंड फॉर्म प्लांटेड, थर्ड फॉर्म प्लांटेड, फोर्थ फॉर्म प्लांटिंग, फिफ्थ फॉर्म प्लांट्स। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। हमने पेड़ लगाए, वी प्लांटेड ट्रीज। उन्होंने खेत में बीज बोए, दे प्लांटेड सीड्स इन द फील्ड। तो आपने सीखा कि प्लांट को हम कैसे नाउन और वर्ब दोनों रूपों में इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस शब्द से और भी वाक्य खुद बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की। अब देखते हैं ट्रेन। ट्रेन नाउन के रूप में। जब ट्रेन एक नाउन होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है रेलगाड़ी। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। मैं ट्रेन से दिल्ली गया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। ट्रेन समय पर आई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ट्रेन वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में ट्रेन का अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण लेना, सिखाना, तैयार करना। आप देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ट्रेन, सेकेंड फॉर्म ट्रेन्ड, थर्ड फॉर्म ट्रेन्ड, फोर्थ फॉर्म ट्रेनिंग, फिफ्थ फॉर्म ट्रेन्स। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस। मैं खुद को हर दिन ट्रेन करता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ट्रेन माई सेल्फ एवरी डे। उन्होंने कुत्ते को अच्छे से प्रशिक्षित किया, तो इसकी इंग्लिश होगी दे ट्रेन द डॉग वेल। तो आपने सीखा कि ट्रेन का मतलब इसके उपयोग पर निर्भर करता है, नाउन के रूप में रेलगाड़ी और वर्ब के रूप में प्रशिक्षण देना या लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट। फेस नाउन के रूप में। जब फेस एक नाउन होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है चेहरा। देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। उसका चेहरा बहुत प्यारा है, तो इसकी इंग्लिश होगी हर फेस इज वेरी लवली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस। फेस वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में फेस का अर्थ होता है सामना करना या झेलना। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म फेस, सेकेंड फॉर्म फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड, फोर्थ फॉर्म फेसिंग, फिफ्थ फॉर्म फेसेस। अब देखते हैं इनके सेंटेंसेस। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड फेस द ट्रूथ। उसने कठिनाइयों का बहादुरी से सामना किया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही फेस डिफिकल्टीज ब्रेवली। तो आपने देखा कि फेस का मतलब इसके रूप पर निर्भर करता है, नाउन में चेहरा और वर्ब में सामना करना। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। ग्राउंड नाउन के रूप में। जब ग्राउंड एक नाउन होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है जमीन या मैदान। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी द किड्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। जमीन गीली है, तो इसकी इंग्लिश होगी द ग्राउंड इज वेट। ग्राउंड वर्ब रूप में। वर्ब के रूप में ग्राउंड का अर्थ होता है नीचे गिरा देना, जैसे जहाज या विमान को जमीन पर रोक देना, दंड देना, खासकर बच्चों को बाहर जाने से रोकना। अब देखते हैं उनके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ग्राउंड, सेकेंड फॉर्म ग्राउंडेड, थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड, फोर्थ फॉर्म ग्राउंडिंग, फिफ्थ फॉर्म ग्राउंड्स। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। तूफान ने जहाज को नीचे गिरा दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी द स्टॉर्म ग्राउंडेड द शिप। पायलट को 2 हफ्तों के लिए ग्राउंड कर दिया गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द पायलट वॉज ग्राउंडेड फॉर 2 वीक्स। तो आपने सीखा कि ग्राउंड शब्द को कैसे हम नाउन और वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। नेल नाउन के रूप में। जब नेल एक नाउन होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है कील या नाखून। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। मैंने दीवार में कील ठोकी, तो इसकी इंग्लिश होगी
आई हैमर्ड अ नेल इनटू द वॉल, उसके नाखून बहुत लंबे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी हर नेल्स आर वेरी लॉन्ग। नेल वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में नेल का अर्थ होता है ठोकना या किसी काम को पक्की तरह से करना या पकड़ना। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नेल, सेकंड फॉर्म नेल्ड, थर्ड फॉर्म नेल्ड, फोर्थ फॉर्म नेलिंग, फिफ्थ फॉर्म नेल्स। अब देखते हैं इनके सेंटेंसेस। मैंने बोर्ड पर पोस्टर ठोका, तो इसकी इंग्लिश होगी आई नेल द पोस्टर टू द बोर्ड। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो इसकी इंग्लिश होगी द पुलिस नेल द थीफ। तो आपने सीखा कि नेल शब्द को हम नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूनम के नाखून बहुत लंबे हैं, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद वह वीडियो जरूर देखना जिसमें डेली यूज होने वाले कंफ्यूजिंग वर्ड्स को समझाया गया है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज, प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।